हेलो एवरीवन। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि हमारे साबका तलबा और तालिबात हमारे साथ राब्ते में रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन हमें सवाल पूछते हैं, जिससे हमें भी उन चीज़ों को दोबारा से देखने का मौका मिलता है। तो आज एक सवाल हुआ है जिसके ताल्लुक़ से मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। और सवाल ये था कि यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। इसके साथ और जुड़े सवालात हैं जो कुछ इस तरह से हैं कि अगर यीशु मसीह खुद ये सलीब उठाने आए थे और अपनी जान अ, हम सब के लिए या दुनिया के लिए देने के लिए आए थे, तो फिर उन्होंने इस प्याले के टल जाने की क्यों बात की। अ, क्या यीशु मसीह खौफज़दा थे या इस तरह के और सवालात। हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह ने बारहा अपनी मौत का अंदिया दिया था और पेशगोई भी की थी। यहाँ तक कि उन्होंने यूहन्ना और याकूब दोनों भाइयों को बल्कि ख़ास तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए, प्याला का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कहा था, जब उन्होंने कहा कि आप जब तू बादशाही में आए तो हमें अपने दाएं और बाएं बिठाना। तो यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि क्या तुम वो प्याला पी सकते हो जो मैं पीने को हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम किस तरह से इस बात को समझें। तो जी, दो तीन चीज़ें इस सिलसिले में। पहली बात यह है कि प्याले का जो इस्तारा है वो पुराने अहदनामे में पहले से इस्तेमाल होता आया है और होता रहा है। ये प्याला जो है ये ज़िंदगी की भी अलामत है, और ज़िंदगी जो है वो खुदा की बरक़ात और उसकी नजात से फुलफ़िल हो सकती है, हमारी ज़िंदगियों में हो सकती है। मिसाल के तौर पर 23वें ज़बूर की 5वीं आयत में आप दाऊद को देखते हैं कि वो प्याले का इस्तारा इस्तेमाल करता है जब वो कहता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज़ होता है। इसी तरह 116वां ज़बूर उसकी 3 आयत में भी आप इसका ज़िक्र पढ़ सकते हैं। तो ये प्याला जो है बरक़ात से भी फुल हो सकता है, लबरेज़ हो सकता है, लेकिन ये खुदा के गज़ब की भी निशानदही करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप यशायाह की किताब उसका 51 बाब उसकी 17वीं आयत का पढ़ें, जो मैं आपके लिए पढ़ूँगा। लेकिन हिजकिय्याल की किताब उसके 23वें बाब की 33 आयत में भी इस प्याले का ज़िक्र मिलता है। तो यशायाह जब ज़िक्र करता है खुदा के प्याले का, तो वो इस प्याले को खुदा के गज़ब से ताबीर करता है। मिसाल के तौर पर मैं पढ़ता हूँ आपके लिए यशायाह की किताब उसका 51 बाब उसकी 17वीं आयत। वो कहता है, जाग जाग उठ जा ए यरूशलेम, तू जिसने खुदावंद के हाथ से उसके गज़ब का प्याला पिया है। तूने उस जाम को तह तक खाली कर दिया जिसे पीकर लोग डगमगा जाते हैं। तो यूँ हम देख सकते हैं कि ये इस्तारा पहले इस्तेमाल हुआ है। उसी तरह से यीशु मसीह ये इस्तारा इस्तेमाल करते हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में वो खुदा के गज़ब की बात करते हैं, क्योंकि वो ऐसा बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है, जैसे यूहन्ना ने कहा। तो गुनाहों का ये बोझ उसके लिए इस कदर तकलीफ़ दे था कि उसे अब खुदा का पूरा गज़ब सलीबी मौत के वसीले से बर्दाश्त करना था। आप उनकी इस दुख और गज़ब को के प्रोस्पेक्ट को जो उनकी ज़िंदगी में था देख सकते हैं कि किस तरह वो ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर तकलीफ़ और एगनी बर्दाश्त कर रहे थे। यहाँ तक कि उनका लिखा है कि पसीना खून की बूंदें बनकर बहने लगा। तो यीशु मसीह जिसने जो खुदा के साथ अज़ली तौर पर था, जिसने खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा किया था, वो खुदा की मोहब्बत का एक मुँह बोलता सबूत था। उन्होंने अब तक इस तरह का गज़ब खुदा का नहीं उसका तजुर्बा नहीं किया था। तो ये
بات قابل سمجھ ہے کہ جب آپ کو اس طرح کا آپ کے سامنے پراسپیکٹ ہو تو کس طرح کی حالت انسان کی ہو سکتی ہے۔ تو یسوع مسیح اس غضب کو برداشت کرنے کے لیے اگرچہ روحانی طور پر تیار تھے، انہوں نے کہا تھا کہ روح تو مستعد ہے لیکن جسم کمزور ہے، تو وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے ان کا یہ ارادہ تھا، عزم تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بطور انسان وہ کامل انسان بھی تھے۔ جہاں پر وہ کامل خدا تھے، الہی تھے، وہاں پر کامل انسان بھی تھے۔ تو انسانی طور پر اعتبار سے خدا سے کہ غضب کا سامنا کرنا، جسمانی دکھ اور تکلیف اور ایگنی برداشت کرنا، اور روحانی طور پر خدا سے چھوڑے جانا، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ خدا کی عدالت اور اس کے غضب کا سامنا یقیناً ہولناک بات ہے۔ جیسے بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ تو اس ہولناکی ایک کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دعا کرتے ہیں کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور یہ اہم نقطہ ہے، یہاں پہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باوجود ان دکھوں اور تکلیف اور عدالت اور غضب کے، وہ اپنے آپ کو خدا کی فرما برداری میں دے دیتے ہیں، اور پالوس اس کو بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ موت بلکہ صلیبی موت تک بھی فرما بردار رہا، برداشت اس نے کی، اور پھر خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ تو اس لیے جی بطور انسان، کامل انسان، اس کو اس بات کا ڈر تھا۔ میں اس پہ کہنے سے نہیں کتراتا، کیونکہ اگر وہ انسان ہے تو پھر انسانی جذبات اور ہر طرح کا تجربہ اس کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، اسی لیے وہ کامل انسان ہے۔ لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے باوجود ان چیزوں کے بڑی مستعدی سے اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے ہمارے لیے اپنی جان دی، اور ہمارا کفارہ ہوا، تاکہ ہم خدا کی بغیر برکات اور اس کی نجات کا تجربہ کر سکیں۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ یسوع مسیح پرانے عہد نامے کے استعارہ کو استعمال کرتے ہوئے خدا کے غضب کو سامنے جب وہ ان کا آتا ہے تو وہ پھر اس طرح کی دعا کرتے ہیں کہ یہ پیالہ ہو سکے تو مجھ سے ٹل جائے۔ یقیناً ہم میں سے کوئی شخص بھی خدا کے غضب کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اور اگر یہ ہو تو کس طرح کی خوفناک حالت ہو سکتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یسوع مسیح نے ہمارے لیے یہ برداشت کیا، اور اب ہمیں خدا کی عدالت اور اس کے غضب کا سامنا نہیں کرنا۔ خداوند اس حوالے کو اس طرح سے ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔